प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से कन्यादान नामक कविता का अभी तक व्याख्या और अर्थगत प्रश्न उत्तरों का कार्यक्रम चल रहा था। आज बच्चों हम इसी पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर लेकर के प्रस्तुत होंगे। प्रश्न अभ्यास जो कि परीक्षा में लिखने के लिए आते हैं, इन्हें हमें याद भी करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न इसका लिखते हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? ऐसा क्यों? प्रश्न नंबर 1 है हमारा। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा? कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। ठीक, अभी आपने पिछले टर्न में पढ़ा था, आपको बताया था कि आप विदाई के समय माँ अपनी बेटी से कहती है कि हे बेटी, तुम लड़की की तरह होना पर लड़की जैसी मत दिखाई पड़ना। ऐसा क्यों कहा? जरा विचार कीजिए। अगर व्याख्या पर आपने ध्यान दिया होगा तो उत्तर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए, माँ को अपने जीवन का अनुभव था और अपने उसी अनुभव के आधार पर माँ अपनी बेटी को विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही थी। क्या सचेत कर रही थी? लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ माँ ने इसलिए यह बात कही कि जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके, अत्याचार और शोषण का शिकार न होने पाए, समझदारी उसके अंदर आ जाए। किस तरह से लोग झूठे प्रशंसा से युक्त शब्दों को सुनाकर माया जाल में, बंधन में जकड़ते हैं, इन सब बातों की उसको परख हो जाए। माँ अपने अनुभव को बताती है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। प्रश्न क्या है? आग रोटियां सेकने के लिए हैं, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। ठीक,
अब ये जो पंक्ति लिखी है, इस पंक्ति के आधार पर कुछ प्रश्न बनाए जा रहे हैं जिनके उत्तर आपको देना है। का नंबर इसी के अंतर्गत इन पंक्तियों में समाज में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? ठीक। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया? किन पंक्तियों में? कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति के आधार पर इसका आशय आपको स्पष्ट करना है बच्चों, बताना है। ठीक है, तो देखिए इन पंक्तियों के आधार पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्त्रियों को कमजोर बनाकर मात्र सजावट की वस्तु बनाने के सामाजिक जो नियम हैं उनका विरोध किया है। आभूषण का प्रलोभन देना, अच्छे अच्छे वस्त्रों का प्रलोभन देना, झूठे प्रशंसा भरे शब्दों को सुनाना, इनका विरोध किया। उसका मानना है कि रूप, सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण आदि स्त्री जीवन को बंधन में डालने के लिए कारण बन सकते हैं। अतः स्त्री जाति को इससे सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बात कही गई कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, ना कि जलने के लिए। और ऊपर के प्रश्न में जो माँ ने बेटी से ऐसा कहा था कि लड़की जैसी दिखाई देना, लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, तो बच्चों इसमें भी इसी बात की ओर संकेत मिलता है कि यही समझाने के लिए उन्होंने ऐसा शायद कहा होगा। ठीक है ना। अब इसी में अभी इसी पंक्ति के आधार पर एक और प्रश्न बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? इसी में खा नंबर है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि माँ ने बेटी को क्यों समझाया, क्यों सचेत किया, क्यों सावधान किया। तो देखिए, माँ को समाज का अनुभव है, उसने समाज में जीवन जिया है, इसलिए माँ अनेक आशंकाओं से चिंतित है कि जो उसने देखा है, झेला है, ऐसी परिस्थितियां बेटी के लिए भी आएंगी समाज में। माँ ये भी जानती है कि मेरी बेटी अभी सरल हृदय की है, सरल हृदय है, छोटी है, अभी बहुत सयानी नहीं है। ऐसा आपने कविता में पढ़ा था, लाइन आपको शायद याद आ रही हो कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। ये आपने लाइन पढ़ी थी कविता में।
तो माँ जानती है कि मेरी बेटी अभी छोटी है, भोली है, सरल हृदया है, सामाजिक कठिनाइयों का उसे किंचित अनुभव नहीं है। अभी तक तो माँ के सानिध्य में रह रही, उसकी माँ की स्नेह की छाया से वंचित नहीं हुई थी। इसलिए वो सभी परिस्थितियों के प्रति उसे सचेत करना चाहती है, सावधान करना चाहती है कि किस तरह से तुम्हें जो है ससुराल में जाकर के सचेत रहना है, सावधान रहना है। ठीक है ना। तो इसलिए माँ बेटी को सचेत करना जरूरी समझ रही थी और आवश्यक भी था। सभी माताएं विदाई के समय अपनी बेटी के प्रति चिंतित रहती हैं। जब तक बेटी आकर के ससुराल से कुशल क्षेम नहीं सुनाती है, तब तक माँ का हृदय अनेक प्रकार की शंकाओं से भरा रहता है और बेटी के प्रति सोचा करती है। ठीक है ना। आइए इसी में एक और पंक्ति लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 के रूप में। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कविता की लाइन है। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों को कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है। बेटी के प्रति कहा जा रहा है कि बेटी क्या थी? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है। अब इन पंक्तियों को पढ़ करके, कविता में आपको इसका अर्थ बताया गया है, इन पंक्तियों को पढ़ करके लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए, यानी उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है। क्या? इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए, उसे शब्दबद्ध कीजिए। ठीक है। यानी किसके आधार पर? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इन पंक्तियों को पढ़कर वो लड़की जो नवविवाहिता है, अभी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत सयानी नहीं है, उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं है, जीवन का कोई कट अनुभव नहीं है, क्योंकि वो माँ के
स्नेह के आंचल में पली हुई है, कभी उससे वंचित नहीं हुई, आज पहली बार जो है वो माँ के स्नेह भरे अंचल से दूर हो रही है, ससुराल जा रही है। तो उसकी जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही इन पंक्तियों के आधार पर, उसके विषय में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, शब्दबद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों से लड़की की वो छवि हमारे सामने उपस्थित होती है। कौन सी छवि उपस्थित होती है? कन्यादान में विवाह के समय पुत्री को माँ विदा कर रही है। माँ ने कहा बेटी अभी सयानी नहीं है, भोली है, हैं? वो पाठिका है धुंधले प्रकाश की। तो इन पंक्तियों को पढ़कर जो उसकी छवि आपके सामने आ रही है, उसका वर्णन कवि करता है। माखनलाल जी कहते हैं कि लड़की की छवि हमारे सामने जो उपस्थित होती है, उसमें अल्प वयस्क लड़की, अल्प वयस्क कम उम्र की लड़की परिवार माँ के सानिध्य से सानिध्य में उसका पालन पोषण हुआ है, पोषित बचपन जैसी कल्पनाओं को संजोए हुए थी। यानी प्रस्तुत पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये लड़की जो नवविवाहिता थी, वो उसकी छवि हमारे सामने जो उपस्थित होती है, जिसमें उसके अल्प वयस्क होने का संकेत मिलता है। लड़की परिवार माँ के सानिध्य में पोषित बचपन जैसी कल्पनाओं को संजोए हुए है। अभी बचपना जैसा उसके अंदर है, बचपन की जैसी बातें अपने हृदय में संजोए है, अपने मन मस्तिष्क में संजोए है। उसने भी सुखों को भोगा था, पर अभी दुखों से पूर्णतः अनजान थी। माँ के सानिध्य में परिवार में माता पिता के स्नेह से उसने भी सुख भोगा था। उसकी सभी जरूरतें पूरी होती थी। जब भी कोई किसी चीज की जरूरत हुई, अपने माँ से पिता से कहा और उसे वो चीज हाजिर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों उसने भी सुख का आनंद लिया था, सुख को भोगा था। दुखों से पूर्णतया वो अनजान थी। वो अभी व्यवहारिक ज्ञान से अपरिचित थी। ससुराल में, समाज में किस तरह से व्यवहारिक ज्ञान करना है, इस बात से वो भी अपरिचित थी। उसे की अल्पवयस्कता का बोध होता है। अभी उसे समाज का विशेष कोई ज्ञान नहीं है। माँ और पिता के स्नेह और परिवार के द्वारा पोषित बालिका है। सुख का अनुभव किया है, दुख से अनजान है और पूर्ण रूप से अभी उसे कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान से वो अपरिचित है। तो इस तरह का दृश्य इन पंक्तियों को पढ़ करके बच्चों हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो इस पाठ का आप सभी ने इसके पहले का जो कार्य था, व्याख्या खंड 2 पैराग्राफों के रूप में जो पढ़ाई की है, काफी में कर लिया होगा। नहीं किया है तो तुरंत कर लें। और अर्थगत प्रश्नोत्तर भी नहीं किया है तो कर लें अभ्यास के तौर पे, क्योंकि पेपर में 100% क्वेश्चन आता है काव्यांश पर आधारित। पाठ्य पुस्तक से एक तो अपठित आता है, वो अलग है, लेकिन पाठ्य पुस्तक से जो आता है वो निश्चित ही आना। इसलिए हम लोग हर पैराग्राफ पे लगभग आपका अभ्यास करवा रहे हैं। व्याख्या के साथ साथ अर्थगत प्रश्नोत्तर का अभ्यास और अंत में पाठ पर आधारित सभी प्रश्नों का अभ्यास कॉपी में लिखकर समझा करके लिखने के लिए प्रेषित किया जाता है। तो आज इसी कड़ी में इस पाठ के प्रश्नोत्तर 1 से 3 आपको भेजे जा रहे हैं। अगले दिन जो इसके शेष प्रश्नोत्तर रह जाएंगे, उन प्रश्नोत्तरों को और रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर जो प्रश्न होंगे उनको लेकर हम प्रस्तुत होंगे।
और बच्चों इन प्रश्नों को याद भी करना है। इसीलिए उसी क्रम में इस तरह से काम कराया जा रहा है कि जो काम दिया गया है इन 3 प्रश्नों को पढ़ना कोई याद करना कठिन काम नहीं है। तो आप इन सबको कॉपी में लिखें और याद करें, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी भी होती चले। ठीक है।